हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों, सैकड़ों साल पहले की बात है कि एक गांव होता है जिसमें लोग बहुत गरीब होते हैं और वहाँ पर कच्ची गलियाँ होती हैं। और वहाँ पर उस गांव में सबसे पहले एक जुलाहे का मकान होता है, फिर लकड़हारे का मकान होता है, फिर एक कुम्हार का मकान होता है, फिर उसके बाद बहुत से लगे हुए घर होते हैं। अब जुलाहा जो होता है उसकी अच्छी कमाई हो रही होती है, उसका काम अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन लकड़हारा जो होता है वो गरीब होता है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और अब इतना काम उससे नहीं होता था। उसकी पत्नी जो होती है वो मसाले पीस करके गुजारा घर का अच्छे से चला लिया करती थी, लेकिन अब वो भी बीमार रहने लग गई थी। उसको खांसी की बीमारी हो गई थी, जिससे उसने भी, डॉक्टर ने वो काम करने के लिए मना कर दिया था, तो वो काम भी वो अब नहीं करती थी। तो ऐसे ही जो जुलाहा होता है उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि इनके घर में एक टाइम का खाना ही बनता है और इनका उसी से इनका गुजारा चलता है। ये बहुत गरीब हैं। वो अपने आदमी को ये बात बता दी होती है जुलाहे को। अब जुलाहा जो एक बारी क्या होता है कि लकड़हारा जुलाहे के पास जब जाता है तो जुलाहा उसको कहता है कि भाई, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ। वो कहता है कि बोलो। वो कहता है कि देखो, मेरे पास बहुत सारा काम आता है, मैं कई बारी तो काम लेने से मना भी कर देता हूँ, और क्योंकि मैं इतना काम नहीं कर पाता हूँ। तो अगर तुम्हारी बेटियां ये काम कर दिया करें तो इससे मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हारे को भी मैं पैसे दे दिया करूँगा, तो तुम्हारा घर भी अच्छे से खाना पीना तुम्हारा चल जाया करेगा। अब लकड़हारा हाँ करता है और उसको वो एक बोरा भर के सूद दे देता है और कहता है तुम्हारी बेटियां इसको काट दिया करेंगी, जिससे मैं तुम्हारी कुछ इनकम हो जाएगी। वो घर ले जाता है, अपनी बेटियों को देता है, उनको बताता है। बेटियां खुश हो जाती हैं, वो काम वो फटाफट कर लेती हैं। अब जब वो काम वो फटाफट कर लेती हैं तो लकड़हारा जुलाहे के पास वो दे के आता है और वहाँ से दूसरा लेके आता है। इसी तरीके से काफ़ी दिन बीत जाते हैं, उनका काम अच्छा चलने लगता है घर। अब जब काम अच्छा चलने लगता है तो एक बारी क्या होता है कि उनके घर में एक फ़कीर आ जाता है। फ़कीर जब आता है तो खाना मांगता है, कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। तो वो जो लकड़हारा होता है वो कहता है कि अभी खाना बन रहा है। और तो वो कहता है कि फ़कीर कहता है कोई बात नहीं, ठीक है। वो फ़कीर जो होता है वहाँ पर उनके घर के आगे बैठ जाता है। जब वो वहाँ पर बैठ जाता है तो अब जो उनके गांव में एक दिन पहले बारिश हुई होती है, जिससे सारे में कीचड़ हो गया होता है। जब वो फ़कीर चल के आता है तो उसके सारे पैर कीचड़ में सने हुए होते हैं। अब जो लकड़हारे की लड़की होती है, बेटी होती है, वो वहाँ से एक लोटे में पानी लाती है और फ़कीर को बोलती है कि बाबा, आपके पैर बहुत कीचड़ में हो गए हैं, आप अपने हाथ पैर धो लीजिए। अब वो हाथ पैर धोता है और फिर वहाँ पर बैठा रहता है। तभी खाना बन जाता है। अंदर से आवाज़ देती है बेटी उनकी, कंचन, की खाना बन गया है और बाबा खाना ले जाइए। अब वो लकड़हारा अंदर जाके खाना लेके आता है और उसको खाना खिलाता है। फ़कीर को अंदर ले जाता है कमरे में, अंदर बैठा के खाना खिलाता है। वो फ़कीर कहता है मैं बाहर ही खा लूँगा, तो वो कहता है नहीं, अंदर चलिए और अंदर बैठ के आराम से खाना खाइए। अब वो अंदर जाके खाना खाता है। उसने जब अब क्या होता है कि जुलाहा जो होता है वो, जो जुलाहे का बेटा होता है वो बहुत निकम्मा होता है। वो कुछ काम नहीं करता था, उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वो जुआ खेलना सीख गया था, वो बहुत बड़ा जुआरी बन गया था। उसके पिता उसको मना करते लेकिन वो मानता नहीं था। वो, उसकी जो माँ है वो उसको बढ़ावा देती थी। एक बार उसके पिता कहते हैं, उसकी माँ कहती है कि जुआरी की जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा बड़ा हो गया है, उसकी शादी कर देते तो मेरा भी कुछ घर में हाथ बटाने के वाली आ जाती और मुझे भी कुछ आराम होता। तुम ऐसा करो कि
किसी से बात करो। वो कहता है किससे बात करूं, मैंने करमू से बात की थी। तो करमू कहता है तुम्हारा बेटा जुआरी है, मैं अपनी बेटियों की शादी उससे नहीं कर सकता। वो कहती है कि उसका तो दिमाग ख़राब है, उसकी बात छोड़ो, तुम ऐसे करो, लक्कड़हारे की 2 बेटियां हैं, लक्कड़हारे से बात करके देखो। वो कहता है कि वो भी ऐसे ही कहेगा। वो कहती है बात करके तो देखो। अब वो जुलाहा जो होता है लक्कड़हारे से बात करता है। लक्कड़हारा भी मना कर देता है, कहता है तुम्हारा बेटा जुआरी है और जुआरियों का कोई भरोसा नहीं होता है। वो अपना सारा घर बार भी जुए में हार जाते हैं कई बारी, और अपने बीवी बच्चों को भी दाव पर लगा देते हैं जुआरी। उनका कुछ भरोसा नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं तुम्हारे बेटे से नहीं कर सकता। तो इससे जो जुलाहे की पत्नी होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है अब आगे से इनको कोई काम मत देना। अब जुलाहा अब काम देने से लक्कड़हारे को मना कर देता है, और जो उनकी जमा पूंजी करी हुई होती है उन्होंने उसी से ही अपना गुजारा करा करते थे। जब वो वहाँ फिर जो फ़कीर होता है वो दोबारा आता है उनके घर में और खाने को मांगता है कि मुझे कुछ खाने को दो। तो वो बैठाते हैं उसको। लड़की कहती है कि बाबा ये वही फ़कीर है जो पिछली बार आया था, इसको भी खाना खिला दीजिए। उसके पिता कहते हैं नहीं बेटा, अब तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इनको क्या देंगे, हम तो खुद रूखा सूखा खाते हैं, ये बुरा मान जाएंगे। तो वो कहती है पिता अपने पिता को कि नहीं, वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो भी खुद गरीब है, जैसा हमारे पास है इनको भी वैसा दे दीजिए। अब उसको बैठाया जाता है, फिर घर के अंदर लाया जाता है और उसको बैठा के फिर खाना खिलाया जाता है। जब वो खाना खा लेते हैं तो फ़कीर तो उनको वो बोलते हैं, जो वो होता है क्या बोलते हैं उसके लिए, लक्कड़हारा, वो कहता है कि तुम्हारी दाढ़ी के बाल तो पहले सफ़ेद थे और अब की बार तुम्हारी दाढ़ी के बाल काले कैसे हो गए सारे। वो कहता है कि यहाँ तो लोग मिनट में बदल जाते हैं, ये तो बाल हैं, और यहाँ तो लोग वैसे ही लोग एक बदल जाते हैं, इन लोगों का स्वभाव ही बदल जाता है। अब वो वहाँ से जाने लगता है तो कुछ चांदी के सिक्के उनको देता है। तो जो लक्कड़हारा होता है वो लेने से मना कर देता है कि भाई हम कैसे ले सकते हैं, और मेहमान से कोई घर आए अतिथि से कोई नहीं लेता है, हम तुम्हारे से नहीं लेंगे। वो कहता है अपनी जेब से निकाल के हाथ में रखता है उनके और कहता है नहीं, इसे अपना समझो, और मेरे तो कोई बीवी बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, तुम्हारा परिवार है और तुम लोग का इससे गुजारा हो जाएगा, अपना ही समझो और इनसे अपना गुजारा करो। अब वो उनका फिर उससे गुजारा होने लगता है। वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैंने बहुत दिन से दूध नहीं पिया है, तो मेरा दूध पीने को मन है माँ, आज मेरे लिए दूध मंगा लो 1 सेर। माँ कहती है कि ठीक है। पिता बोलता है कि मेरा हलवा खाने का मन है, हलवा बना लो। माँ कहती है कि ठीक है, जो कुछ भी खाना पीना है तुम लोगों ने, माँ पहले लेके तो आओ सौदा बाज़ार से, तब मैं बना के तुम्हें दे दूँगी। अब वो बात हो रही होती है, इतने में जो वो जुलाहे का बेटा होता है वो उसको पकड़ने के लिए राजा के सिपाही आ जाते हैं और उसको पकड़ने लगते हैं। जब ये सौदा लेके आ रहा होता है, दूध लेके आ रहा होता है, तो देखता है बाहर वहाँ पर उनके घर के आगे भीड़ लगी है। वो वहाँ पर जाता है, देखता है कि राजा के सिपाही उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। वो घर में आता है तो बेटी पूछती है कि बाबा बाहर हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। तो बताता है लक्कड़हारा कि वहाँ पड़ोस में जुलाहे के बेटे को राजा के सिपाही पकड़ के ले जा रहे हैं। तो वो कहती है कि देखो, वो जो फ़कीर हमारे घर में आया था कितना सच बोल के गया कि उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और देखो आज उसको पकड़ने के लिए आ भी गए। तो दूसरी बेटी बोलती है कि कोई कोई फ़कीर बहुत अच्छे होते हैं, उनकी बातें बिल्कुल सच हो जाती हैं, और देखो उनकी बात बिल्कुल सच हो गई। अब जब उन बना रहे थे तो लड़की अपना दूध लेकर के
और अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ ठंडा करने के लिए रखा होता है और बैठी होती है, और वो जो हलवा खा रहे होते हैं और दूध पी रहे होते हैं। अब वो जो इतने में वो जो जुआरी होता है उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, कहती है कि पड़ोस में आफत आ रखी है और तुम यहाँ पर मज़े से खा पी रहे हो और दावत कर रहे हो। वो कहती है कि तुम्हारे बेटे को तो लकड़हारे की बीवी बोलती है कि तुम्हारे बेटे को तो एक दिन पकड़ना ही था, उसने गिरफ्तार होना ही था, क्योंकि वो बहुत बड़ा जुआरी है, तो उसका तो उसको वो मिलना ही था फल। तो हमारे ऊपर ऐसी बात क्यों कर रही हो। तो वो फिर वहाँ से चली जाती है, और जो वो लड़की होती है वो अपने कमरे में दूध लेके बैठी होती है। इतने में वहाँ पर एक सांप आ जाता है। जब वो सांप वहाँ पर आके बैठ जाता है और वो डरने लगती है, फिर थोड़ी देर बाद में दूध अपना सांप के आगे कर देती है, सांप दूध पी लेता है। जब वो दूध पी लेता है फिर भी नहीं जाता, फिर वो और दूध लाती है और देती है, फिर भी सांप नहीं जाता। वो डरती है अब क्या होगा। फिर वो सारा दूध जितना होता है वो पलट के ले आती है और सांप को पिला देती है। अब सांप दूध पी के थक जाता है और वो बक्से के पीछे चला जाता है। अब वो सोचती है कि अब रात हो जाएगी, तो रात को फिर कोई किसी को ये काट, सब सो जाएंगे तो किसी को ये काट ना ले। वो बक्से के पीछे जाती है, वहाँ सांप को देखती है, वहाँ उसको सांप नहीं मिलता, वहाँ कुछ नहीं होता। फिर वो वहाँ से वो भी सो जाती है। जब वो सो जाती है तो देखती है कि उसके बिस्तर में सुबह के टाइम पे जब उसकी आँख खुलती है, सबसे पहले उसी की आँख खुलती है, तो देखती है कि उसके बिस्तर में सोने की असरफियाँ पड़ी हुई हैं। अब उसके हाथ में जब वो लगती है, लाइट जला के देखती है तो सोने की असरफियाँ होती हैं। अब वो उनको उठा लेती है और कहती है ज़रूर ये नाग नहीं था, ये कुछ और ही था। तो इस कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी ये बात, और उन असरफियों को अपने पास संभाल के रख लेती है। अब अपनी माँ को दूसरे दिन एक असरफी देती है। वो सोचती है फिर आएगा नाग तो मैं उसको क्या पिलाऊंगी। तो वो एक असरफी देती है और अपने पिता को, और कहती है कि इससे मेरे लिए रोज़ एक सेर दूध ले आया करो, मेरे को दूध पीना है, और मैं रोज़ एक सेर मेरे लिए दूध ले आया करो। उसका पिता कहता है कि ठीक है। अब ऐसे ही जब वहाँ पर फिर वो जो बाबा होता है वो फिर आ जाता है मांगने के लिए। वो कहता है खाना दे दो मेरे को भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। वो फिर वहाँ पर बैठता है दोबारा, और उसको अंदर लाया जाता है घर के, फिर उसको खाना खिलाया जाता है। तो जो काम होता है वो तो उनसे छूट गया होता है, जो जुलाई ने काम देना बंद कर दिया था, क्योंकि उससे शादी नहीं करी होती है। तो अब जुलाई ने जब काम देना बंद कर दिया था, तो अब वो रूखा सूखा खा रहे थे, जो भी हो रहा था उसको ही खा जा रहे थे, क्योंकि अब उनके पास पैसे ही नहीं बचे थे। अब जब वो आ जाता है तो बेटी बोलती है अपने पिता को कि पिता ये पहले वाला ही आदमी है, फ़कीर है, जो उस दिन भी आया था, इसको फिर खाना खिला दीजिए। तो वो कहते हैं हमारे पास तो अपने लिए ही खाने को नहीं है, हम तो जो मर्जी बासी उसी रूखा सूखा खा रहे हैं, और इनको ऐसा देंगे तो ये बुरा मानेंगे। लड़की कहती है कोई बुरा नहीं मानेंगे, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, बुरा नहीं मानेंगे, इनको खाना खिला दो। अब वो उनको फिर बैठाते हैं, घर के अंदर ले जाते हैं, और रात की जो बासी रोटी होती है वो और चटनी उसको खाने को देते हैं। वो पूछते हैं, वो फ़कीर पूछता है कि क्या बात है, आज ताज़ी रोटी नहीं बनी। वो कहते हैं, वो फिर सारा किस्सा जो लकड़हारा होता है उसको सुना देता है। वो कहता है बाबा कि तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी बेटी की शादी उस जुआरी से नहीं की, क्योंकि उसको तो कब किसी भी टाइम राजा के सिपाही आकर के गिरफ्तार कर सकते हैं और ले जा सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से उनको कुछ सिक्के देता है और अपनी जेब से निकाल के कि रख लो और तुम्हारे काम आएंगे। अब वो वहाँ से फिर चला जाता है। तो अब जब घर जाता है तो सोचता है कि जो लकड़हारा है उसकी बेटी से मुझे उसकी पसंद आ जाती है और वो उससे शादी करना चाहता है। अब वो लकड़हारे को अपने जो सिपाही होते हैं, जो रथ होता है, रथ भेजता है और लकड़हारे को बुलाने के लिए भेजता है कि राजा ने तुम्हें बुलाया है। सब लोग बड़े देखने लगते हैं गांव के कि क्या बात है, इसने ऐसा कौन सा काम कर दिया
जो इतने सम्मान के साथ राजा इसे अपने महल में बुला के ले जा रहे हैं। तो अब वो जब वहाँ बाहर आता है, रथ में बैठता है और राजा के दरबार में चला जाता है। राजा उसको अपने पास बैठाते हैं अपने बगल में, लकड़हारे को, और कहते हैं उसको खाने का, अपने जो दरबारी होते हैं, उनको सेवक होते हैं, उनको खाने का ऑर्डर देता है कि सारे पकवान लाके यहाँ पर रखे जाएं, इनको भोजन कराया जाए। अब वो भोजन लेने चले जाते हैं, लेकिन वो लकड़हारा पूछता है कि क्या बात है महाराज, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी इतनी आवभगत आप किस लिए कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि आपकी जो बेटी है मुझे बहुत पसंद आई। उस दिन तुम्हारी बेटी ने मेरे कीचड़ से सने हाथ पैर धुलाए थे, तो मुझे वो बहुत पसंद आई, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और मैं वही हूँ जो तुम्हारे घर में 2 दिन आ चुका हूँ, 2 बारी, और भोजन करके गया हूँ। तो और मैं वही हूँ जिसको तुमने कहा था कि तुम्हारी दाढ़ी के बाल पहले सफ़ेद थे, अब काले क्यों हैं। तो वो भी लकड़हारा भी समझ जाता है कि हाँ, इसने सारी बात ठीक ठीक बताई और ये वही है। अब आगे जो होता है, जो कीमती कपड़े और कीमती सामान और गहने वगैरह उसकी बेटी के लिए वो वहाँ से भिजवाता है, और उसको भी बहुत सारा, कुम्हार को भी बहुत सारा सामान दे करके वहाँ से विदा करता है। अब गांव के लोग बहुत हैरान थे कि ये क्या हो गया है। अब क्या होता है कि गांव के बाहर एक सौदागर आकर रुका होता है, उसके काफ़िले में कई ऊंट और घोड़े उसमें शामिल होते हैं उसके काफ़िले में, और उसने वहाँ पर ज़मीन खरीदी बहुत सारी, और वहाँ पर एक आलीशान महल बनाया जो राजा के महल से भी बहुत सुंदर था। अब राजा को जब ये खबर लगती है, राजा उसको देखने की इच्छा जाहिर करता है कि मैं उसके महल को देखना चाहता हूँ। वो कहता है, सौदागर कहता है, ये राज्य राजा का है, ये महल राजा का है, राजा जब मर्जी यहाँ पर आ सकते हैं, कोई मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। राजा एक बार सौदागर को अपने महल में बुलाते हैं। बातों ही बातों में उस राजा को पता चलता है कि सौदागर की अभी शादी नहीं हुई है। तो वो लकड़हारे की लड़की के बारे में बताता है कि लकड़हारा है, उसकी एक बेटी है जो बहुत अच्छे लोग हैं और तुम उनसे शादी कर लो। तो लकड़हारा वो जो सौदागर होता है वो समझ जाता है और कहता हाँ कर देता है, और राजा की और उसकी सौदागर की एक ही दिन दोनों लकड़हारे की दोनों बेटियों के साथ में दोनों की शादी हो जाती है। एक बहन राजा के घर जाती है, एक बहन सौदागर के घर जाती है। अब होता यूँ है कि जो राजा की पहले भी एक शादी हुई होती है, उसकी जो पत्नी होती है उसके कोई औलाद नहीं हुई होती है, इसलिए राजा दूसरी शादी करता है कि औलाद नहीं हुई है, बहुत साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है। अब जब शादी हो जाती है तो राजा तो खुश था, जो उसकी बेटियां भी कुम्हार की लकड़हारे की बहुत खुश थी, लेकिन जो वो राजा की पत्नी होती है, पहली पत्नी, वो खुश नहीं होती, वो उससे जला करती है। अब वो उसको सोचती है इसको किसी तरीके से राजा की नज़रों में मैं नीचा दिखाऊं, उसके खिलाफ हो जाती है। अब वो जो सबसे पुराना नौकर होता है राजा क्या, उसको रानी बुलाती है और कहती है कि ये लो, और उसमें कुछ शर्पें वगैरह भर के देती है उसको, और उसको देती है और कहती है ये ले जाओ, और उसको देती है। तो राजा देख लेते हैं, वो बगल में दबा के उसको जा रहा था, राजा देख लेते हैं। राजा उसको बुला के पूछते हैं इसमें क्या है, तुम क्या दबा के ले जा रहे हो। वो कहता है कि ये छोटी रानी ने मुझे दिया है और कहा है कि मेरे पिता को ये अशर्फियाँ पहुंचा के आ जाओ। राजा को बहुत गुस्सा आता है, छोटी रानी के पास जाता है, पूछता है तुमने मेरे बिना पूछे अपने घर में ये सब भिजवा रही हो क्यों, बता देती मैं तो वैसे ही मैं भिजवा देता अगर उनको ज़रूरत थी। वो कहती है मैंने तो किसी के हाथ कुछ भी नहीं भिजवाया, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा सच नहीं मानता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो
रानी होती है उसकी विश्वास पात्र वो जो दासी होती है उसको बुलाती है, जो उसके साथ रहा करती थी उसको बुलाती है और उसको सोने चांदी के जो जेवर वगैरह होते हैं वो एक बॉक्स में रख के देती है और उसको कहती है कि जाओ और ये लेके जाओ। अब वो उसको भेजती है तो वो दासी को फिर वो जो राजा होते हैं वो देख लेते हैं, पूछते हैं कहाँ लेके जा रही हो, ये सब दिखाओ इसमें क्या है। वो देखते हैं तो उसमें गहने होते हैं। वो कहते हैं ये सब कहाँ लेके जा रही हो, किसने भेजे। वो कहती है राजा जी ये छोटी रानी ने अपनी बहन को देने के लिए कहा है कि मेरी बहन को दे के आओ। राजा छोटी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, तुम फिर ये जेवर ये सारा कुछ अपनी बहन के पास भिजवा रही हो। वो कहती है मैंने किसी के घर में कुछ नहीं भिजवाया, मैं किसी के लिए कुछ नहीं भिजवा रही हूँ, ये ज़रूर कोई मेरे बारे में यहाँ षड्यंत्र चल रहा है। इसमें इतने में एक नौकर भागा भागा आता है और कहता है महाराज एक दासी को सांप ने काट लिया है। जब राजा वहाँ पहुँचता है तो दासी वहाँ पर गिरी हुई होती है, उसके ऊपर सांप बैठा होता है। महाराज वो कहती है महाराज मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपसे झूठ कहा और मुझे बड़ी रानी ने ऐसा करने को कहा था। अब मुझे छोटी रानी ने नहीं और बड़ी रानी ने ही ये सब करने को कहा था, मुझे माफ़ कर दो। तो वो सच बता देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी एक नौकर वो एक नौकर जो होता है वो भागा भागा वहाँ से आता है और राजा को कहता है महाराज मुझे माफ़, वो कहता है कि वो एक जो नौकर है उसको सांप ने काट लिया है। तभी राजा वहाँ पर जाता है, देखता है तो वो वही था जिसने वो अशर्फियाँ लेके जा रहा था और कहा था कि जो वो लेके जा रहा था गहने लेके जा रहा था और कह रहा था कि ये छोटी रानी ने अपनी बहन के पास भेजे। तो उसके पास सांप बैठा हुआ था, उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा था, उसको डसने का वो कर रहा था। इतने में राजा वहाँ पर जाता है, छोटी रानी भी वहाँ पर जाती है और दोनों वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि ये सांप वहाँ पर उसको घेर के बैठा हुआ है। अब वो राजा से क्षमा मांगता है और कहता है महाराज, वो उसने सुन लिया था कि उस दासी को सांप ने काट लिया है। अब वो वहाँ पर फिर जब देखता है अब मेरी बारी आ गई तो सच कबूल करता है। और जब सच कबूल करता है तो वहाँ पर जो है सांप उसको छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रानी के पास चला जाता है और रानी को सांप फिर डस लेता है। अब राजा वहाँ गए और भागा भागा कोई आता है और बताता है कि रानी को सांप ने डस लिया। अब वो वहाँ पर जाते हैं और फिर कहती है महाराज मुझे क्षमा कर दें, मैंने ही छोटी रानी को रास्ते से हटाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा था। फिर रानी की इतने में मौत हो गई। जब वो खबर उसकी बहन को मिलती है तो वो अपने पति से बोलती है कि एक सांप ने बड़ी रानी को डस लिया है। और वो कहता है सौदागर कि हाँ वो मेरा ही दोस्त था और वो इच्छाधारी नाग था। वो कहती है कैसे, कि वो बताता है कि एक बार मैं जंगल में गया था तो वहाँ पर एक सांप शिकार करने गया था। एक सांप जो है मुझे घायल अवस्था में मिला, मैं उसको मरहम पट्टी करी है और उसको बचाया है, उसको दवा दारू की है और उसके बाद वो एक इच्छाधारी सांप था और मेरा दोस्त बन गया। वो तुम्हारे घर भी गया था, तुम्हारी बहन ने उसको दूध पिलाया था और इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ गया। तो वो खूब खुश होती है और कहती है कि मेरी बहन की रक्षा उस सांप ने कर ली है। और वो कहता है कि मेरा वो जो दोस्त था वो ही तुम्हारे घर इच्छाधारी नाग था, वो तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी बहन ने उसको दूध पिलाया था और इसी का उसने एहसान माना और उसका बदला उतारने के लिए वो उसने उसको निर्दोष साबित कर दिया। तो वो कहती है देखो मेरी बहन बिल्कुल निर्दोष साबित हो गई है और उन लोगों की भी
जो गलतफहमी थी वो भी सब दूर हो गई है और दोनों बहनें अब अपने अपने घर में खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।